डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारी सेकंड जो बुक है जिसका नाम है इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट। तो इस चैप्टर में जो हमारी फर्स्ट चैप्टर है इस इकाई का वो है इंडिया लोकेशन, लोकेशन स्पेस रिलेशन एंड इंडिया प्लेस इन द वर्ल्ड। इसके बारे में आपने पहले भी 9th क्लास में अच्छी तरह से अध्ययन किया है। इसको हम और अच्छी तरह से जो है वो अध्ययन करेंगे कि कितनी हमारी इंडिया की लोकेशन जो है वर्ल्ड में जो हो कहाँ पे है और इस लोकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है वर्ल्ड में जो है हमारे इंडिया के लिए। तो लेट अस स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो यदि हम देखें तो प्राचीन काल से ही हिंद महासागर तथा हिमालय के बीच में स्थित प्रदेश को भारत देश के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, पर कहा जाता है कि महाआर्य भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, परंतु किसी भी व्यक्ति के नाम पे इतने बड़े देश का नाम जो है वो नहीं पड़ सकता। तो हम जो है चैप्टर नंबर विष्णु पुराण चैप्टर नंबर जो 3 है, अगर हम उसको देखें तो उसमें जो है बहुत अच्छी तरह से जो है इस बात को एक्सप्लेन जो है वो किया गया है। तो इसमें जो है एक श्लोक आता है, इसमें तो श्लोक में जो है उत्तरम यते समुद्रो समुद्रस्य हिमाद्रो चा दक्षिणम वर्ष तत् भारत नामा भारतीयतर सदंती। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जिसके उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र हो वह पुण्य भूमि भारत है, और यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनको जो है वो भारतीय जो है वो कहा गया है। ठीक है, अगर हम इसको जो है इंग्लिश में एक्सप्लेन करें तो दिस मीन्स दैट द कंट्री विच लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालयस and the north of ocean is called the Bharata and the people of this country as the Bharatiya according to विष्णु पुराण चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 1। उसके अकॉर्डिंग टू ये कहा गया है। ओके, तो इंडिया की लोकेशन हम देखते हैं, यहाँ पे आपको येलो कलर जो है वो दिख रहा है। तो येलो कलर देखो बिल्कुल एक डिफरेंट सी हमारे देश की जो वो लोकेशन है। ठीक है, ठीक इसके जो है उत्तर में हम देखें तो हिमालय पर्वत आ जाता है और दक्षिण में क्या है इंडियन ओशन है। यदि हमारे को जो है वो यूरोप से जो है, यदि हमने यूरोप से चलना है, अगर स्विस नहर को हम फॉलो करें तो हमारे को जो है यही ट्रैक जो है वो पूर्वी एशिया की तरफ जो जाने में जो हो इस एरिया में जो है इंडिया जो वो पड़ता है। अगर पुराने समय में हम देखें तो हमारे को पहले ये ट्रैक पहले जो है हमारे को जो है पुराने समय में जो है तो ये आशा अंतरिक्ष जो मार्ग है इसी को हमारे को जो है फॉलो करना पड़ता था, परंतु शेष मार्ग के बन जाने से डिस्टेंस जो है पूर्व एशिया की जो है वो कम हुई है। ठीक है, तो इंडिया ने जो है वो हर क्षेत्र में जो बोल सकते हैं हर क्षेत्र में एक रिमार्केबल प्रोग्रेस किया हर फील्ड में, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, हर क्षेत्र में हमने जो हो प्रगति की है। तो हम देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे इंडिया में जो है वो 28 जो है वो स्टेट हैं और जो है 8 हमारे जो है 8 जो है केंद्र शासित जो राज्य हैं। इसमें अभी हाल में जम्मू कश्मीर, लद्दाख 2 जो हैं केंद्र शासित राज्य जो बने हैं। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि हमारे इंडिया में जो है वो 28 स्टेट हैं और 8 जो है वो केंद्र शासित जो राज्य हैं। अब इसमें हम जो इंडिया का फिजिकल स्वरूप है तो इसमें हम देखें तो भारत के ठीक उत्तर में, जैसे कि श्लोक में मैंने आपको बताया, ठीक उत्तर में जो है हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं और दक्षिण में क्या है वो है हिंद महासागर। तो ये वाला जो भूमि है, ये वाला जो भाग है, इसको हम जो है
भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो क्या हैं, भारतीय हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये जो येलो कलर का भाग आप दिख रहा है, ये प्रायद्वीपीय भारत है। और इसके बाद हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इसको हम जो है थार का मरुस्थल बोलते हैं। और यहाँ पे जो है पूर्वांचल की जो है वो पहाड़ियाँ हैं। और इसी भाग में देखो, यहाँ पे ऊपर वाले भाग में देखें तो यहाँ पे जो है अलग अलग जो है जो नदी क्रम है, जैसे कि आपका जो है वो सिंधु क्रम आ जाता है, यहाँ पे जो है गंगा नदी क्रम आ जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी क्रम आ जाता है। ठीक है, फिर प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियाँ आ जाती हैं। तो हमारा जो देश है एक डिफरेंट, जिसको हम ये बोलें, जिसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि कोई कहे कि हमारा भारत देश एक ऐसी भूमि है जहाँ पे भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक संरचना में बहुत ज़्यादा जो विविधता जो वो देखने को मिलती है। और इसी कारण हम देखें कि प्राचीन काल से ही संसाधनों की जो है भरपूर मात्रा हमारे देश में रही है। सस्या प्रतिरूप के रूप में हम देखें, यहाँ का जो पर्यावरण है, भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं और आर्थिक स्वरूप है, बिल्कुल जो है अन्य देशों से बिल्कुल जो है वो डिफरेंट है। और हम जानते हैं कि इसमें हम विश्व के जो है द्वितीय नंबर पर, सेकंड नंबर पर जो है पॉपुलेशन के मामले पे आते हैं, है ना। तो एक डिफरेंट सघन जनसंख्या वाला एक भाग है। ठीक है, जहाँ पे जो है विश्व की जो है लगभग जो है 16% जनसंख्या निवास करती है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि विश्व में हमारे देश की जो लोकेशन है बिल्कुल जो है वो एक डिफरेंट टाइप की जो देखने को जो है वो मिलती है। अब लोकेशन हम देखें, वर्ल्ड में हमारी लोकेशन कहाँ पे, आपने अक्षांश और देशांतर के बारे में जो अच्छी तरह से पढ़ा होगा 9th क्लास में जो है। तो अक्षांशीय विस्तार में हम देखें वर्ल्ड में जो ग्लोब है या मैप देखें हम, उसमें जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट जो है वो उत्तरी अक्षांश में हमारी लोकेशन बैठती है। और वही देशांतरीय विस्तार देखें तो उसमें 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट जो है वो मिलती है। और ठीक भारत के मध्य में से जो है वो ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर जो है वो गुजरती है। अब यहाँ पे लोकेशन आप फिर देख लें तो यहाँ पे जो है जो भारत की मेन मुख्य भूमि है, तो वहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांशीय विस्तार, और ऊपर की तरफ हम देखें तो यहाँ पे जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह दक्षिण की ओर, जहाँ पे हम यहाँ पे देखें तो इसकी जो वैल्यू आ जाती है, जहाँ पे लास्ट पॉइंट हम बोलते हैं दक्षिणी छोर जिसको भारत का कहा जाता है, तो इसकी जो वैल्यू बैठती है वो 6 डिग्री जो है 45 जो मिनट बैठती है। ठीक है, परंतु अगर हम जो है मेन मुख्य भूमि को देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट है, परंतु अंडमान निकोबार भूमि को देखें तो वहाँ पे 6 डिग्री 45 मिनट्स जो है वो रहती है। ओके, अब यहाँ पे हम देखें तो अब देखते हैं हम देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार में हम देखें तो इसकी वैल्यू आती है 68 डिग्री 7 मिनट आ जाती है। और पूर्व की तरफ देखें तो यहाँ पे हम देखें 97 डिग्री 25 मिनट्स जो है पूर्वी जो है देशांतर जो है आ जाता है। और उत्तर से दक्षिण तक देखें तो इसकी कुल जो है लेंथ जो बैठती है 3214 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व तक देखें तो 2933 जो हो किलोमीटर जो डिस्टेंस जो हमारी जो बैठती है। ओके, अब यहाँ पे हम देखें कि भारत का जो इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइम जो लिया जाता है, तो उसमें आप देखें ये जो देशांतर है 82.5 जो डिग्री जो है वो हम यहाँ से इंडिया का जो है वो समय जो है कैलकुलेट जो करते हैं। जो पूर्वी देशांतर का जो है चयन जो है वो इसमें जो मानक देशांतर जो मान लिया गया हो, और इस देशांतर के स्थानीय समय को जो समुचे जो राष्ट्र है हमारा देश है मानक समय जो वो माना जाता है, जिसको जो हम भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड जो है IST के नाम से जो वो जानते हैं। अब ये जो देशांतर है ये उत्तर प्रदेश राज्य में जो है मिर्ज़ापुर में, इलाहाबाद में और नैनी जगह है वहाँ से ये गुजरता है। तो वही जो है
लोकल टाइम जो है पूरे इंडिया में जो स्थानीय समय वही जो है वो कैलकुलेटर होता है। वैसे हम देखें हमारा जो देशांतरीय विस्तार है बहुत ज़्यादा है, तो इसके अगर हम देखें तो यदि यहाँ पे देखें आप जो है, तो यदि अरुणाचल प्रदेश में सन जो है 5 बजे उदय होता है पूर्व की तरफ, तो यहाँ पे जो है सौराष्ट्र में जो है जो लास्ट पॉइंट जो है हमारा जो है सर क्रिक पड़ता है और यहाँ पे दीपू पास जो पड़ता है, तो दोनों के समय में बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है, तो अगर 5 बजे जो है सन अरुणाचल प्रदेश में उदय हो रहा है तो सौराष्ट्र में 7 बजे उदय होगा। ऐसा क्यों होता है, क्या वजह है? क्योंकि वो इसीलिए होता है जब भी सन जो है एक देशांतर को पार कर रहा होता है तो वो लगभग जो है 4 मिनट का जो है वो समय लेता है। तो इस तरह से हम देखें तो हमारा जो देशांतरीय विस्तार रहता है जो पश्चिम से लेकर पूर्व तक हम देखें तो लगभग जो है वो 30 के आसपास बैठ जाता है। तो 30 × 4, क्योंकि 4 कहाँ से आया, 4 है हमारा जो सन जो है टाइम ले रहा है एक देशांतर को पार करने का। तो इसमें हमारे पास टोटल कितना बराबर है, कितना हो गया हमारे पास 120 हो गया। तो क्या होगा 120 मिनट्स होगा, 120 मिनट्स मतलब 2 आवर्स का जो यहाँ पे टाइम हो गया। तो वो इस कारण जो है वो यहाँ पे जो है टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लग जाता है सौराष्ट्र तक जो सन को पहुँचने के लिए। तो 2 घंटे का अंतर जो हमारे को देखने को मिलता है। 9th क्लास में इसके बारे में आपने भी पढ़ा होगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं। तो ये यहाँ पे देखें आप जो है ये इस प्रकार ग्लोब और मैप में हम देखें तो ये हमारे अक्षांश रेखा है और ये हमारी क्या है देशांतर जो है वो रेखा है। ठीक है, अब इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं का हमारे जीवन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो अपने अध्यापकों की सहायता लें, तो और जानकारी आप जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है, ठीक है, भारत के ठीक मध्य में से जो है ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर जो है वो गुजरती है। इसकी जो वैल्यू है 23.5 डिग्री जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ जो अक्षांश है उसकी जो कर्क रेखा जी उसकी वैल्यू है। तो ये 8 राज्यों में से गुजरती है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास जो है गुजरात आ जाता है, राजस्थान आता है, मध्य प्रदेश आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है, झारखंड आ जाता है, वेस्ट बंगाल आ जाता है, त्रिपुरा आ जाता है, मिजोरम आ जाता है। तो इन 8 राज्यों में से जो है वो हमारी जो है कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। अब हम देखते हैं जो लैंड बाउंड्री है, तो लैंड बाउंड्री जो है वो 15,000 किलोमीटर है और कोस्टल बाउंड्री इंक्लूडेड जो हम आइलैंड को लें तो 7,000 जो है 516.6 किलोमीटर आ जाती है। ओके, तो टोटल कितनी हो जाती है, तो वो हो जाती है 22,716.6 किलोमीटर जो है वो हो जाती है। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो जैसे पाकिस्तान है वहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है वो रेड क्लिफ है और चाइना के साथ जो बाउंड्री बनती है हमारे से सीमा बनती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है वो मैकमोहन है। ओके, अब यहाँ पे देख लें आप, फिर वही बात आ रही है जो मैंने पहले आपको बताई है कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे आपको 29 दिखाया गया, तो लगभग हम जो है वो 30 को ही लेके जो है वो चलते हैं। अब आप कैलकुलेट कर लें, अगर हम जो है देशांतरीय विस्तार को कैलकुलेट करें तो यहाँ से हम 68 डिग्री से लेकर 97 तक लें तो लगभग जो है वो 30 के आसपास जो है वो पहुँच जाते हैं। तो वही जो है टाइम जो है वो टाइम डिफरेंस जो है इसमें जो है वो कैलकुलेट जो है वो किया गया। तो इंडिया की जो लोकेशन है आप देखें, भारत की जो स्थिति है वर्ल्ड में आप देख सकते हैं, चाहे समुद्री मार्ग हो, ये डॉटेड लाइन समुद्री मार्ग का है और ये सीधी लाइन जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हवाई मार्ग है। तो इंडिया की लोकेशन जो है दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन जो है बनती है। इस कारण आप देख सकते हैं कि हमारे जो देश के अंदर जो कल्चर्स है इसका जो लोकेशन है इसकी वजह से जो है जो कल्चर डिफरेंट डिफरेंट कल्चर डिफरेंट डिफरेंट जो वो जातियाँ डिफरेंट डिफरेंट समुदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ये प्राचीन काल से ही ये हमारे देश में जो लोकेशन है उसकी वजह से ही जो है इस तरह से जो है अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियाँ, है ना, अलग अलग कल्चर्स, ये सभी जो है इसी कारण जो है वो हमारे इंडिया में, शायद वर्ल्ड में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं होगी जहाँ पे इस प्रकार की जो आपको इस प्रकार के जो है वो कल्चर आपको देखने को मिलता हो। चाहे वो
आप चाहे हमारी यहाँ इसमें देखें, लोकेशन की वजह से देख सकते हैं शायद वर्ल्ड में जहाँ पे हर प्रकार की एग्रीकल्चर होती है, चाहे फसलें हों, चाहे हमारे दूसरे और भी, चाहे फ्रूट्स हैं, या क्योंकि स्थिति ऐसी है, नीचे वाला जो हिस्सा हमारे इधर जो कर्क रेखा वाला हिस्सा जिसको हम वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, और नीचे ऊपर वाला हिस्सा जो है नॉर्थ वाला जो कर्क रेखा से ऊपर वाला हिस्सा है जिसको हम जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय भाग बोलते हैं। तो इस कारण जो है अलग अलग जो है यहाँ पे जो फसलें भी जो है वो उगाई जाती हैं, शायद वर्ल्ड में किसी अन्य देश में ऐसा नहीं है। अब इंडिया का साइज देखें तो साइज हम देखें तो एरिया के हिसाब से देखें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर एरिया, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स हम इसको जो है वो लेते हैं। और वर्ल्ड का जो हिस्सा आता है वो पूरे वर्ल्ड में 2.4% एरिया जो वर्ल्ड का है वो इंडिया के पास है। और हम विश्व में जो है वो एरिया के हिसाब से जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री जो है हम बनते हैं। और पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो हम जो है सेकंड नंबर पर जो है वो वर्ल्ड में जो है वो आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे पहले जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जो देश हैं तो इसमें जो है रसिया आ जाता है, कनाडा आ जाता है, यूएसए आ जाता है, चाइना आ जाता है, ब्राज़ील आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, और उसके बाद हम जो है इंडिया जो है 7th नंबर पर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से आते हैं। अब इसमें भी वही दिखाया गया हुआ है कि एरिया कितना है और यहाँ पे हमारी लोकेशन का जो है क्या इम्पोर्टेंस है वर्ल्ड में रहता है। तो इस प्रकार हम देखें तो हमारे जो नाइबर्स कंट्री है, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, मालदीव है ना, और बांग्लादेश है, ये सारे जो श्रीलंका है ये हमारे क्या है पड़ोसी देश हैं। तो आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि हमारी जो हमारे देश की तटीय रेखा कुल लंबाई जो है वो 7,517 किलोमीटर रहती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को अगर हम लेते हैं प्रॉपर रूप से जो हम लें तो जिसमें मैंने आपको पहले बता दिया था जो स्थलीय सीमा है तो 15,200 किलोमीटर लंबी बैठती है जो है। तो इस तरह से हम देखें तो किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी हमारी जो वो कितनी बैठती है। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा बैठती है, अगर पाकिस्तान को हम इस यहाँ पे देखें तो पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम देखें, पाकिस्तान के साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं तो 3,310 किलोमीटर है। अफगानिस्तान का देखें तो वो 80 किलोमीटर बैठती है। चाइना के साथ जो है 3,917 बैठती है। नेपाल के साथ देखें तो 1752 किलोमीटर बैठती है। तो भूटान के साथ हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बैठती है 587 बैठती है। और म्यांमार के साथ देखें हम जो है वो 1458 किलोमीटर बैठती है। और बांग्लादेश के साथ हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, बांग्लादेश यहाँ पे हमारा जो है ये पड़ोसी देश है, तो इसके साथ हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बैठती है वो सबसे अधिक है। वो कितनी है 4,096 किलोमीटर, 4,096 किलोमीटर जो है हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो बैठती है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपने ये देखा, ये हमारा जो है इंडिया के बारे में जो है, क्योंकि अपने देश के बारे में जानना हमारे को बहुत ही आवश्यक होता है, क्या कहाँ पे लोकेशन है और कितना विस्तार है, कितना क्षेत्रफल है, तो इसके बारे में जानकारी होना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स थैंक यू, हैव ए नाइस डे।